आज हम न्यायियों की पुस्तक में 11वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। यिप्तह नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था और गिलाद से यिप्तह उत्पन्न हुआ था। गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए और जब वे बड़े हो गए तब यिप्तह को यह कहकर निकाल दिया, तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग न पाएगा। तब यिप्तह अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा और यिप्तह के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके संग फिरने लगे। कुछ दिनों के बाद अम्मोनी इस्राएल से लड़ने गए। जब अम्मोनी इस्राएल से लड़ते थे तब गिलाद के वृद्ध लोग यिप्तह को तोब देश से ले आने को गए और यिप्तह से कहा, चलकर हमारा प्रधान हो जा कि हम अम्मोनियों से लड़ सके। यिप्तह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकाल न दिया था? फिर अब संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो? गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तह से कहा, इस कारण हम अब तेरी ओर फिरे हैं कि तू हमारे संग चलकर अम्मोनियों से लड़े, तब तू हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। यिप्तह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछा, यदि तुम मुझे अम्मोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो और यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर दे, तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तह से कहा, निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे। यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों का सुनने वाला है। तब यिप्तह गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया। और यिप्तह ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख कह सुनाई। तब यिप्तह ने अम्मोनियों के राजा के पास दूतों से यह कहला भेजा, तुझे मुझसे क्या काम है कि तू मेरे देश में लड़ने आया है? अम्मोनियों के राजा ने यिप्तह के दूतों से कहा, कारण यह है कि जब इस्राएली मिस्र से आए तब अर्नोन से यब्बोक और यरदन तक जो मेरा देश था उसको उन्होंने छीन लिया, इसलिए अब उसको बिना झगड़ा किए फेर दे। तब यिप्तह ने फिर अम्मोनियों के राजा के पास ये कहने को दूत भेजे, यिप्तह तुझसे यूँ कहता है कि इस्राएल ने न तो मोआब का देश ले लिया और न अम्मोनियों का, वरन जब वे मिस्र से निकले और इस्राएली जंगल में होते हुए लाल समुद्र तक चले और कादेश को आए, तब इस्राएल ने एदोम के राजा के पास दूतों से यह कहला भेजा, मुझे अपने देश में से होकर जाने दे, और एदोम के राजा ने उनकी न मानी। इसी रीति उसने मोआब के राजा से भी कहला भेजा और उसने भी न माना, इसलिए इस्राएल कादेश में रह गया। तब उसने जंगल में चलते चलते एदोम और मोआब दोनों देशों के बाहर बाहर घूमकर मोआब देश के पूर्व की ओर से आकर अर्नोन के इसी पार अपने डेरे डाले और मोआब की सीमा के भीतर न गया, क्योंकि मोआब की सीमा अर्नोन थी। फिर इस्राएल ने अमोरियों के राजा सीहोन के पास, जो हेशबोन का राजा था, दूतों से यह कहला भेजा, हमें अपने देश में से होकर हमारे स्थान को जाने दे। परंतु सीहोन ने इस्राएल का इतना विश्वास न किया कि उससे अपने देश में से होकर जाने देता, वरन अपनी सारी प्रजा को इकट्ठा कर अपने डेरे यहस में खड़े करके इस्राएल से लड़ा। और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने सीहोन को सारी प्रजा समेत इस्राएल के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनको मार लिया। इसलिए इस्राएल उस देश के निवासी एमोरियों के सारे देश का अधिकारी हो गया, अर्थात वह अर्नोन से यब्बोक तक और जंगल से ले यरदन तक एमोरियों के सारे देश का अधिकारी हो गया। इसलिए अब इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी इस्राएली प्रजा के सामने से एमोरियों को उनके देश में निकाल दिया है। फिर क्या तू उसका अधिकारी होने पाएगा? क्या तू उसका अधिकारी न होगा जिसका तेरा कमोश देवता तुझे अधिकारी कर दे? इसी प्रकार से जिन लोगों को हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे सामने से निकाले, उनके देश के अधिकारी हम होंगे। फिर क्या तू मोआब के राजा सिप्पोर के पुत्र बालाक से कुछ अच्छा है? क्या उसने कभी इस्राएलियों से कुछ भी झगड़ा किया? क्या वह उनसे कभी लड़ा? जबकि इस्राएल हेशबोन और उसके गाँवों में और एरोएर और उसके गाँवों में और अर्नोन के किनारे के सब नगरों में 300 वर्ष से बसा है, तो इतने दिनों में तुम लोगों ने उसको क्यों नहीं छुड़ा लिया? मैंने तेरा अपराध नहीं किया, तू ही मुझसे युद्ध छेड़कर बुरा व्यवहार करता है। इसलिए यहोवा जो न्यायी है वह इस्राएलियों और अम्मोनियों के बीच में आज न्याय करे। तो भी अम्मोनियों के राजा ने
यिप्तह की ये बातें न मानी जिनको उसने कहला भेजा था। तब यहोवा का आत्मा यिप्तह में समा गया और वह गिलाद और मनश्शे से होकर गिलाद के मिस्पे में आया और गिलाद के मिस्पे से होकर अम्मोनियों की ओर चला। और यिप्तह ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊँ, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊँगा। तब यिप्तह अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया और वह अरोएर से ले मिन्नित तक जो 20 नगर है वरन आबेल करामीम तक जीतते जीतते उन्हें बहुत बड़ी मार से मारता गया और अम्मोनी इस्राएलियों से हार गए। जब यिप्तह मिस्पा को अपने घर आया तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उससे भेंट के लिए निकल आई। वह उसकी एकलौती थी, उसको छोड़ उसके न तो कोई बेटा था और न कोई बेटी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। उसने उससे कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है तो जो बात तेरे मुँह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अम्मोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए यह किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़े रहे कि मैं अपनी सहेलियों सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपने कुंवारेपन पर रोती रहूं। उसने कहा, जा। तब उसने उसे 2 महीने की छुट्टी दी, इसलिए वह अपनी सहेलियों सहित चली गई और पहाड़ों पर अपने कुंवारेपन पर रोती रही। 2 महीने बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया। और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी न देखा था। इसलिए इस्राएलियों में यह रीति चली कि इस्राएली स्त्रियां प्रति वर्ष यिप्तह गिलादी की बेटी का यश गाने को वर्ष में 4 दिन के लिए छाया करती थी। इस पूरे अध्याय को पढ़ने के बाद हम समझते हैं कि यिप्तह को एक नाजायज़ संतान के रूप में उसके घर और शहर से निकाल दिया था, लेकिन बाद में उसके भाइयों सहित पूरे देश ने उसे एक सरदार और सेनापति के रूप में स्वीकार किया। यहोवा की आत्मा यिप्तह पर उतरी। यहोवा परमेश्वर किसी का भी उपयोग करना चाहते हैं, चाहे उसका पिछला जीवन कैसा भी रहा हो। उनके भाइयों ने उन्हें कोई विरासत नहीं दी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें पूरा देश दे दिया। जब उन्हें सत्ता मिली तो उन्होंने अपने साथियों या अन्य लोगों से बदला नहीं लिया। उन्होंने जीत के लिए हमेशा यहोवा परमेश्वर पर भरोसा किया। यहोवा परमेश्वर के सामने विश्वास करना समाप्त कर दिया, हालांकि ये बहुत ही दर्दनाक और कीमती था। उसने यहोवा परमेश्वर के भय में अपनी बेटी का पालन पोषण किया, वह भी बिना किसी शिकायत के अपने पिता के आदेश को पूरा करने के लिए तैयार थी। तो क्या हम यहोवा के लिए उपयोगी बनने के लिए तैयार है? क्या हम सभी स्थितियों में यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करते हैं? क्या हम अपना विश्वास परमेश्वर और लोगों के सामने रखते हैं? हमारे बच्चों का पालन पोषण कैसे होता है? हमारे बच्चे कठिन परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? जिस तरह से परमेश्वर ने यिप्तह का इस्तेमाल किया, उसमें उसकी कोई योग्यता के कारण नहीं था, लेकिन इसलिए कि वह परमेश्वर पर निर्भर था और इसलिए जीत के लिए सारी महिमा परमेश्वर को दे दी। आइए हम भी यिप्तह से कुछ आध्यात्मिक सबक सीखें। कोई भी कदम उठाने से पहले उसने परमेश्वर को अपने काम में शामिल किया और मदद मांगी। जीवन में हम जिन भी परिस्थितियों का सामना करें, हमें उनके मार्गदर्शन और सहायता के लिए अपना सब कुछ परमेश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। विश्वासियों का विशेषाधिकार, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सामने पहुंचाओ, जैसा कि फिलिपियों की पत्री में लिखा है। और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और मन को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हमारे आध्यात्मिक युद्ध में हमारे पास एक महान वादा है। यदि परमेश्वर हमारे लिए है तो हमारे विरुद्ध कौन है?
जब यहोवा परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा तब उसने कार्य करना शुरू किया। हमें अपना सारा कार्य परमेश्वर की आत्मा के मार्गदर्शन में करना चाहिए। क्या हम किसी भी बात की चिंता किए बिना सभी स्थितियों में यहोवा से मदद मांगते हैं? क्या हम जीवन में अपनी सफलताओं के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं और उसे सारी महिमा देते हैं? अगर हम यिप्तह का जीवन देखें तो वो गिलाद का पुत्र पराक्रमी योद्धा था, वेश्या का पुत्र था। उसके भाइयों ने घर और देश से निकाल दिया था, फिर भी यहोवा परमेश्वर के अधीन रहा। मनुष्य के रूप में हम बाहरी रूप से देखते हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर हृदय को देखते हैं। जब उसके भाई मुसीबत में पड़ गए तो वे यिप्तह के पास गए और उसे अपना नेता बनाया। यह अध्याय सिखाना चाहता है कि यिप्तह मुसीबत में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। यह बात हमें सिखाती है कि यदि हम सच्चे मन से परमेश्वर यहोवा की आराधना करें तो परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं और हमें ऊंचे स्थान पर स्थापित करते हैं। परमेश्वर मुझे उनकी बातें समझने की कृपा करे, यही हमें प्रार्थना करनी चाहिए। यिप्तह के जीवन से हमें पता चलता है कि परमेश्वर के साथ उसका घनिष्ठ संबंध था। आज हमारे जीवन में हम अक्सर अपनी चिंताओं को दोस्तों के साथ साझा करते हैं। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे कि अम्मोनियों के खिलाफ युद्ध में जाना, तो हम अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि हमें अम्मोनियों के खिलाफ युद्ध में जाना है और उनसे हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए कह सकते हैं। हालांकि यिप्तह ने यहोवा परमेश्वर के सामने अपनी सारी बातें रखी, विश्वास के साथ बताई। आइए हम भी विश्वास के साथ अपनी सभी चिंताओं, बोझ और ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने लाएं। परमेश्वर हमारे और हमारे विरोधियों के बीच न्याय करेंगे। आइए हम जिम्मेदारी उन पर छोड़ दें। पवित्र आत्मा यिप्तह को युद्ध के लिए शक्ति और सलाह देने के लिए उस पर उतरा था। वास्तव में पवित्र आत्मा हमारे विरोधियों के विरुद्ध हमारे दैनिक संघर्ष में हमारी सहायता करते हैं। हमें उनकी महान सहायता के लिए आभारी होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति उसकी कृतज्ञता और महिमा की गहरी भावना का हमें पता चलता है। हमारे जीवन में भी जब हम अपने शत्रुओं पर विजय पाते हैं तो हमें परमेश्वर की महिमा करना याद रखना चाहिए। पर ये हमें अपने सभी निर्णयों, यहाँ तक कि अपने हर एक कार्यों के लिए भी परमेश्वर का मार्गदर्शन लेना चाहिए। यिप्तह की तरह हमारे कार्य परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होने चाहिए। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि क्या देना है, कहाँ देना है और उसे क्या पसंद है। हमारे निर्णय और कार्य परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होने चाहिए, अन्यथा वे हमारे परिवारों के लिए बोझ बन सकते हैं। हमें छोटी छोटी बातों के लिए भी परमेश्वर से परामर्श लेना चाहिए और उनकी इच्छा को समझना चाहिए। परमेश्वर के साथ चलने के इस धन्य जीवन में हमें अपना सब कुछ परमेश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।